बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जबलपुर संसदीय क्षेत्र सीट जबलपुर की, जहां पे 3 दशकों की बात करें तो 3 दशकों से यहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद या जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। फिर एक बार सूबे में चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोग फिर इकट्ठा होने लगे हैं, चाय पे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, जबलपुर की कल्चर स्ट्रीट इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे सभी आम मतदाता यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अब चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद से ही चुनाव की सरगर्मियाँ यहाँ पे तेज हो गई। शुरुआत करते हैं युवाओं के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। हम बात करें कि किस तरह से देखते हैं साहब आप इन चुनावों को, क्या कुछ विकास हुआ है इन बीते 30 सालों में? हाँ, विकास तो हुआ है। किस तरह की और अपेक्षाएं थी, क्या विकास हुआ है, आपने क्या देखा? बहुत चेंज देखा है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क में, बहुत चीज़ों में विकास हुआ है। और क्या आपको अपेक्षाएं हैं कि और भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए? क्या कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे? इनकम बढ़नी चाहिए। तो लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। कुछ युवा चेहरे हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या कुछ लग रहा है कि क्या वाकई में विकास हुआ है? देखिए, विकास जिस तरह से इंदौर भोपाल में हुआ उस तरह से जबलपुर में नहीं हुआ है। भले ही जबलपुर में भाजपा के सांसद जी रहे हों, लेकिन विकास जिस गति से होना था उस गति से नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विकास को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं। विकास सिर्फ रोड बन जाना, फ्लाईओवर बन जाना, इसको विकास नहीं बोलते। विकास उसको बोलते हैं जब समग्र विकास हो, नौजवानों की रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति लोगों की सही हो, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको रहने जीने के लिए मिले और आपके जो मूलभूत अधिकार है वो सरकारें अच्छे से डिलीवर कर सके। मैं समझता हूँ इस 10 साल में सिर्फ झूठे वादे किए गए। आज जिस गारंटियों की बात बोली जा रही है, अब ये गारंटी नहीं जुमलों में तब्दील हो गई है। आज से 10 साल पहले जो गारंटियां दी गई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वे पूरी हुई? डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है? पेट्रोल की क्या स्थिति है? रोजगार की क्या स्थिति है? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात थी, मतलब लगभग 20 करोड़ रोजगार हो जाने थे। इस देश में बेरोजगारी खत्म हो जानी थी। काले धन पे क्या स्टैंड था? भ्रष्टाचार पे क्या स्टैंड है? ये तमाम जो चीजें थी, विकास की परिभाषा सिर्फ आप रोड और फ्लाईओवर से नहीं कर सकते। इसको भी आपको विकास की श्रेणी में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी की रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु होती है। मगर सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और मैं समझता हूँ 10 साल में जो सरकार है वो फेल साबित हुई है। क्या लगता है बीते 10 सालों से 20 सालों से राकेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हुए है, जीतते हुए यहाँ की जनता ने उनको लोकसभा तक पहुँचाया। क्या कुछ आपको लगा कि यहाँ पे वाकई में कुछ हुआ है डेवलपमेंट? फिर एक बार चुनाव है, आप लोग इस बार मतदान करोगे, फिर एक नेता तय करोगे, तो क्या लगता है एज अ यूथ आपको? देखिए, भौतिक रूप से देखा जाए तो विकास तो कुछ चीज़ों में हुआ है, जैसे फ्लाईओवर हो गया और रोडें वगैरह हो गई, तो मतलब ये बनने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा तो जनता को मिली है। पर क्या बोलते हैं कि रोजगार का जैसा मुद्दा है और जैसा भी आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो वो सारी चीज़ें जनता को देखते हुए उस पर काम करना चाहिए और अपना जो मतदान है, जो सबसे मूल्यवान है, उसको जाकर के ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप ही अपने नेता डिसाइड करोगे और जिस तरह से आप यदि मतदान में अपना सहभागिता बनाए रखोगे, उसी के हिसाब से आपको नेता मिलेंगे आगे। और यदि आप उसी धारा में चलते जाओगे तो फिर आपको वही मिलेगा। नहीं तो आप यदि चेंज चाहते हो तो आप अपना मतदान दें। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा है कि जो बोलते ज़रूर हैं कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, पर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते मतदान में। मेरे साथ भी मैंने बहुत सारे लोग देखा ऐसे कि मतलब बोलते हैं कि काम नहीं कर रही सरकार, पर उनका ना खुद का वो नहीं बना है, क्या बोलते, मतदान का कार्ड नहीं बना है और वो देने भी नहीं जाते हैं। हाँ, जबकि उनको पार्टिसिपेट लेना चाहिए और काम करना चाहिए, जिससे ना अच्छे नेता आए और काम अच्छा हो सके। जबलपुर में प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ा है और लोगों को जॉब मिल रही है। इवन आप देखोगे तो जबलपुर के आसपास से जो जगह है, रीवा है, सतना है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं जबलपुर में जॉब करने के लिए, काम यहाँ पे करने के लिए लोग आ रहे हैं। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी यानी थोड़ा उम्मीदें थी, वो काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं और आगे भी देख रहे हैं जिस प्रकार से पुल बन रहे हैं, रोड बन रही है, या अपने जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो उस प्रकार से थोड़ा सा तो है कि सुकून की चलो काम तो हो रहा है। पहले से कुछ ना कुछ हमें देखने मिल रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है एक्चुअली में, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। यहाँ पे यानी जॉब सिर्फ हम गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार से थोड़ा पॉजिटिविटी आई है। पॉजिटिविटी आई है। कैसे देखते हैं आप बीते 20 सालों को? मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी केंद्र व राज्य की सरकार क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल स्किल पार्क्स, मेट्रो ट्रेन,
डिफेंस कॉरिडोर, ये सब पर क्या भाजपा ने सिर्फ वीटो देकर रखा है क्या इंदौर भोपाल को? जबलपुर इसके लिए क्या कतई भी उचित नहीं जान पड़ता? जबलपुर में आधा दर्जन के लगभग आयुध निर्माणियां हैं। यहाँ डिफेंस क्लस्टर के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 2014 में कहा था। आज 10 साल होने को आ गए। इससे मिडिल, स्मॉल एंड मीडियम स्किल इंडस्ट्रीज जनरेट होती, रोजगार जनरेट होता, एम्प्लॉयमेंट को एक दिशा मिलती। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दूसरी बात, जबलपुर में इन्होंने 13 मार्च 2014, मुझे आज भी डेट याद है, कहा था कि यहां हम ग्लोबल स्किल पार्क्स लेकर आएंगे, मेट्रो ट्रेन लेकर आएंगे। इंदौर भोपाल में बाद में आएगी, पहले जबलपुर में आएगी। आज दिनांक तक आपको मेट्रो ट्रेन का एम भी समझ में आ रहा है क्या यहां पर? दूसरी बात, तीसरी बात, इंदौर में 1100 आईटी कंपनीज, बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मौजूद है। जबलपुर में आप पूछिए कितने हो गए। जबलपुर, इंदौर में 750 स्टार्टअप्स आज दिनांक तक चालू हो गए। लगभग आधा दर्जन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बन गए हैं। उनका जबलपुर में कहीं नामो निशान दिख रहा है? ये कहते हैं हमने सड़क बना दी। जबलपुर में पहला फ्लाईओवर बन रहा है, रीवा, जो जबलपुर से सटा हुआ। इंदौर भोपाल से तुलना छोड़िए आप, लगभग आधा दर्जन फ्लाईओवर हो गए। फ्लाईओवर पे दम बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स है जनता का, सड़क, पानी और बिजली। तो सड़क बना रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं आप, ये तो आपको देना ही देना है। ये जनता की बुनियादी जरूरत है, उसको आप धता बताएंगे तो कैसे चलेगा? तो कहीं पे विकास दिख रहा है कुछ लोगों को, कहीं पे विकास नहीं दिख रहा है। कैसे देखते हैं आप? 2024 का लोकसभा चुनाव फिर एक बार आ गया है, फिर अब आप मतदान करेंगे। क्या कुछ रहेगा मापदंड आपको नेता चुनने का बीते सरकारों को देखते हुए? किसी भी मतदाता किसी भी पार्टी को जब वोट करता है तो वो पिछले 5 साल के उस सरकार के विकास कार्य, उनके कार्य या बहुत से कार्य होते हैं। अभी हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। सिर्फ लोकल मुद्दे, लोकसभा चुनाव में क्या सिर्फ लोकल मुद्दे ही होते हैं या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं? आज हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी साख बढ़ी हुई देश की, कि एक छोटा सा का उदाहरण मैं आपको बताऊं, यूक्रेन और रूस का युद्ध जब वहाँ पे हो रहा था और हमारे भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए थे, तो कितनी आसानी से वो छात्र हमारे भारत आ गए कि उस देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात की और वो युद्ध रोक दिया गया। और उनको बाकायदा वो झंडा लेकर, भारत का झंडा लेकर, सिर्फ भारत के छात्र ही नहीं, आसपास के बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के छात्र भारत का झंडा लेके सुरक्षित हमारे देश में आ गए। तो ये हमारे देश की शाख नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे जबलपुर में क्या कार्य हुए। मैं बोलता हूँ भाई साहब, आज से 10 साल पुराना या 20 साल पुराना जबलपुर देखिए आप। उस समय हो सकता है यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, धीरे धीरे काम बढ़ रहे हैं। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं उसको कल्चर स्ट्रीट बोलते हैं, बाजू में हड़ताल गार्डन है। उस हड़ताल गार्डन की स्थिति देखिए कितनी शानदार है, लोग बाहर से घूमने आ रहे हैं। आप भी कल्चर स्ट्रीट देखिए, काम हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, IT सिटी, IT कंपनियां आ रही। अभी कुछ दिन पहले अब एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, कितना शानदार एयरपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। साइंस सिटी बन रही है। आप जबलपुर के इंटीरियर में जाइए, 4 लेन बन रही है, पहले सिंगल लाइन थी, पहले की रोड और अब की रोड देखिए। फिर उसके बाद लिंक रोड बन रही है, जो कि देश में मेरे ख्याल से पहले नंबर पे हैदराबाद है, दूसरे नंबर में जबलपुर में। वो रिंग रोड करीब 200-250 करोड़ से बन रही है और उसके अंदर का शहर का विकास हो रहा है। आप घूमिए तो मेरे साथ गाड़ी पे चलिए, मैं आपको विकास दिखाता हूँ। तो इनकी नज़र से होता हुआ, विकसित होता हुआ जबलपुर है, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, देश में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं वो किन मुद्दों पे जाएंगे? धर्म के नाम पे जाएंगे, देशभक्ति के नाम पे जाएंगे, या रोजगार के नाम पे जाएंगे, विदेश नीति के नाम पे जाएंगे, किन मुद्दे पे? और मैं प्रॉपर जबलपुर की बात करता हूँ। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, वर्तमान में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी विशेष उपलब्धि क्या थी? निश्चित तौर पर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया आर्थिक रूप से, अन्य चीज़ों के माध्यम से, पर धरातल में आम जनता के लिए उनके माध्यम से ऐसा क्या मिला जिससे आम जनों को राहत मिली? वोट कास्टिंग की बात करें हम, यदि क्या 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 रहेगा जहन में, क्या कुछ मुद्दे रहेगा? मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि वोट कास्टिंग की बात करें तो अर्बन एरिया से लेकर रूरल एरिया से लेकर हाई एरिया तक हर युवा को यदि आज की डेट में छोटा सा उद्योग लगाना हो तो मोदी की गारंटी पे जो लोन मिल रहा है, आप जाके बैंक में पता कर सकते हैं
कि वो लोन से छोटे छोटे व्यवसाय इंसान चालू करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं आप। तो मोदी जी ने और जो हमारी राज्य और केंद्र सरकार ने किया है, आज लाडली बहना हो भाई, हर बहन के खाते में 1500 रुपये आ रहे हैं। उस 1500 की वैल्यू उस घर में जाके पता करें जो छोटी छोटी बस्तियों में है, ठीक है। उसके अलावा आप उन एरियो में रोडें देखें, उन एरियो में नालियां देखें, उन एरियो में मकान देखें। ये सारी जो देन है हमारी राज्य और केंद्र की सरकार की देन है। अब बात करते हैं हाई एरिया की, तो आज 20 साल पहले का हवाई अड्डा देख लें और अभी का हवाई अड्डा देखें आप। मैं ये नहीं बोलूँगा, आप देखें, यूट्यूब में देख लें, डायरेक्ट देख लें। आज कितनी बड़ी सौगात दी हमारे सांसद जी ने, कितनी बड़ी सौगात दी है, इतना बड़ा फ्लाईओवर देके। और ये दी नहीं है, चल भी रही है, और भी फ्लाईओवर सैंक्शन है। कटंगा का फ्लाईओवर सैंक्शन है, तो जबलपुर, बाकी तो बात करेंगे राज्य की, हम सिर्फ जबलपुर की बात करें। क्या कुछ आपकी अपेक्षा है, क्या कुछ और होना चाहिए था शहर में जो हो नहीं पाया, क्या कुछ और डेवलपमेंट होना था? डेवलपमेंट के बारे में तो हमारे सांसद जी ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं और सांसद जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है संस्कार धानी को। जैसे रोपवे जो हमारे सवाई सेंटर से होके पूरा बलदेव बाग से होके जाए, अभी आया नहीं, ये अभी ये सब ये फाइल है, हो गया है, स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत हो गया है, जो आने वाला है। और हमारे सांसद जी ने अभी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। मतलब ये संस्कार धानी को बहुत बड़ी देन है जो हमारे सांसद जी ने लाया। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। अभी उन्होंने बोला कि सरकार लोन दे रही है। आपको बता दें कि लोन किसे मिलता है। मुद्रा लोन एक सरकार ने एक स्कीम चालू करी है, वो उनको मिलता है जिनकी खुद की दुकान हो और दुकान में कम से कम उनके पास 30 से 40 लाख का स्टॉक हो। जब उन्हें 10 लाख रुपए की प्रधानमंत्री गारंटी पे लोन दिया जाता है। शायद भाई को जानकारी नहीं, भाई ने सिर्फ पढ़ा और सुना बस है, तो आके यहाँ पे बताने लगे। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं विकास, विकास अगर सिर्फ फ्लाईओवर का होता या विकास अगर रोड नाली का होता तो ये मूलभूत सुविधा है। इसके पहले भी हम लोग गाड़ियों से ही चलते थे और 1998 में जब हमने नगर सत्ता दी है और उसके बाद हमने जब केंद्र सरकार में जाके अपने सांसद को बैठाया, तब से हमारे पास रोड नाली सब कुछ है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर कोई भी एक बड़ा हब या एक भी बड़ा उद्योग नहीं है जिससे आदमी को रोजगार मिल सके। सिर्फ यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो रोजगार था उसे भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे रोजगार छीनने का काम हो रहा है, रोजगार देने का नहीं। तो ये थी तमाम आम जनता। मैं आपको बता दूं, जबलपुर में 3 सांसद आते हैं, 2 राज्यसभा से आते हैं और 1 लोकसभा से आते हैं। हालांकि अभी लोकसभा खाली है क्योंकि हाल ही में जो यहाँ से सांसद थे राकेश सिंह, उनको विधानसभा चुनाव लड़ा करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बहरहाल फिर सूबे में 2024 का लोकसभा चुनाव है और आम मतदाता को अपना वोट कास्ट करना है। किन मुद्दों को लेकर के कास्ट करेगी, यह आने वाला परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी बंसल, न्यूज़ जबलपुर।